हैं कि यहाँ पर माताएं और बहनें माँ काली का आराधना कर रही है, आरती गा रही है, गीत गा रही है और यहाँ पर साक्षात माँ काली सिद्धेश्वरी अपना असली रूप में दिखाई दे रहे हैं। पुजारी पूजा कर रहे हैं और माँ का स्थान जो है वो श्मशान में ही है। ये स्थान भी श्मशान है जहाँ पर माँ का स्थान विराजित है। यहाँ पर माता का सुबह शाम आरती होता है, पर्याप्त मात्रा में भीड़ होता है। कि माँ काली को माँ गंगा अपने जो है पानी से, अपने जल से पाँव धोती है और माँ गंगा जो है हमेशा माँ काली की सेवा में तैनात रहती है। अभी मैं पटना के दीघा में हूँ और माँ सिद्धेश्वरी नाथ काली मंदिर में हूँ। देखिए, बिहार के हर एक जगह के एक अपना इतिहास रहता है, उसी प्रकार हर एक मंदिर का एक अपना इतिहास और अपना जो है शक्ति रहता है। यहाँ भी अनेकों रहस्य है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत के भूमि वीरों बिना विहीन नहीं है। उसी प्रकार ये भारत का भूमि सनातन का भूमि है और यहाँ पर हर एक डेग पर एक मंदिर मिलेगा और हर एक मंदिर का एक अपना इतिहास होता है, अनोखा इतिहास होता है। हर एक मंदिर का एक अलग शक्ति होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माताएं और बहनें माँ काली का आराधना कर रही है, आरती गा रही है, गीत गा रही है और यहाँ पर साक्षात माँ काली सिद्धेश्वरी अपना असली रूप में दिखाई दे रहे हैं। पुजारी पूजा कर रहे हैं और श्रद्धालु और नमन कर रहे हैं और अपना जो दुख कष्ट है माता के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। नवरात्रा के पावन त्यौहार अभी चल रहा है और नवरात्रा में माँ काली को कैसे भूला जा सकता है। ये ऑन रोड जब आप गांधी मैदान से दीघा की ओर बढ़िएगा तो ऑन रोड जो है काली माँ का बहुत प्रसिद्ध बास घाट के बिल्कुल सामने बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर में अभी हमेशा भीड़ लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर के कोई व्यक्ति खो गया हो, नहीं मिल रहा हो, आकर माँ के चरणों में समर्पित हो जाइए, माँ की पूजा अर्चना की करिए, वह व्यक्ति आपके घर में मौजूद हो जाएंगे। अगर किन्हीं के शादी विवाह में समस्या हो रहा है तो यहाँ से वो समस्या दूर हो जाता है और किन्हीं के बच्चे का समस्या तो वो दूर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ की एक अलग कहानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ काली को माँ गंगा अपने जो है पानी से, अपने जल से पाँव धोती है और माँ गंगा जो है हमेशा माँ काली की सेवा में तैनात रहती है। यहाँ अनेकों कथाएं हैं, अनेकों बातें हैं। एक बार एक वीडियो में कह पाना बहुत संभव नहीं है, असंभव है। आप देख सकते हैं यहाँ भक्ति का माहौल है, नवरात्रे का त्यौहार चल रहा है। यहाँ पर आते हैं, कुछ बात से बात करते हैं। इस मंदिर का इतिहास हमें बताने का कष्ट करें। ये मंदिर पुराना है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ होता है। नवरात्र में या हर शनिवार को भीड़ होता है। जो लड़की का शादी नहीं होता है वो लोग माता का श्रृंगार कराता है तो उसका शादी हो जाता है। माँ का स्थान जो है वो श्मशान में ही है। ये स्थान भी श्मशान है जहाँ पर माँ का स्थान विराजित है। यहाँ पर माता का सुबह शाम आरती होता है, पर्याप्त मात्रा में भीड़ होता है और प्रतिदिन माता का खीर का भोग लगता है और हर शनिवार को खिचड़ी का भी भोग लगता है, खीर का भी भोग लगता है। शनि भगवान का भी माता के स्थान के बगल में शनि भगवान का स्थान है, यहाँ पर उनका पूजन होता है। माता के बगल में भैरवनाथ हैं, बाएं साइड में, दाहिने साइड में बजरंगबली हैं जो माता का दूत हैं, जो माता के बगल में इन का स्थान है। ये मंदिर काफ़ी हम लोगों को तो याद नहीं है, तो बोलता है कि 300 साल वर्ष पहले का पुराना है। यहाँ जो मनोकामना पूर्ण लेकर आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। यही मंदिर का खासियत है। 300 साल पुरानी मंदिर है, जो भी मनोकामना मांगते हैं भक्त लोग पूर्ण होता है। आप दिखा सकते हैं, इधर से भी एक व्यू दिखा दीजिए। महंत जी जो पुजारी हैं वो अपना माता के चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं भक्तों का और माता सहर्ष स्वीकार कर रही है। बहुत ही जागृत मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि पटना का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और 300 साल पुरानी मंदिर है। आप तमाम तरह के यहाँ का वाइब्रेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ के सकारात्मक ऊर्जा को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैठकर माँ काली के लिए आरती पढ़ा जा रहा है, याचनाएं की जा रही है ताकि उनकी जीवन में दुख और तकलीफ ना हो और हमारा देश और बिहार समृद्ध हो। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने अपने मनोकामना को मांग रहे हैं या फिर मन में ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माता के सिर्फ दर्शन करने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इससे पहले भी आए होंगे। आप देख रहे थे एमबी न्यूज़ और मैं गौरव सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।